आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान ऋषि की जिन्हें भारतीय चिकित्सा का पिता भी कहा जाता है, महर्षि चरक। जानते हैं, उनकी बातें आज भी हमारे स्वास्थ्य को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बस ये एक लाइन महर्षि चरक की पूरी फिलॉसफी को बयां कर देती है। जरा सोचिए, उस दौर में जब लोग बीमारी को देवताओं का श्राप मानते थे, तब कोई था जो लॉजिक और साइंस की बात कर रहा था। ये किसी क्रांति से कम नहीं था, है ना? तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे महर्षि चरक और वो किस दौर में थे? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, आज से लगभग 2000 साल पहले 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच एक ऋषि ने मेडिसिन पर एक ऐसी किताब लिखी जो आज भी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए एक गाइड की तरह है। और वो किताब है चरक संहिता, आयुर्वेद की नींव। तो चलिए अब जरा महर्षि चरक की जिंदगी के सफर को देखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ऋषि की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने ज्ञान पाने के लिए समाज के अंधविश्वास से लेकर प्रकृति की हर मुश्किल का सामना किया। बड़ी दिलचस्प बात है कि उनका नाम ही उनके काम के बारे में सब कुछ बता देता है। चरक का मतलब है चलने वाला। वो एक तरह से उस जमाने के मोबाइल डॉक्टर थे जो ज्ञान की तलाश में और लोगों का इलाज करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे। चरक ने उस समय की सोच को पूरी तरह से पलट दिया। देखिए, एक तरफ लोग मानते थे कि बीमारी देवताओं के गुस्से का नतीजा है, और दूसरी तरफ चरक थे जो कह रहे थे नहीं, बीमारी शरीर के अंदर एक असंतुलन है और इसका इलाज तर्क, अवलोकन और प्रकृति से ही हो सकता है। अब जरा उस दौर की चुनौतियों को सोचकर देखिए। न कोई मॉडर्न लैब, न कोई अस्पताल, चारों तरफ बीमारियों को लेकर अंधविश्वास फैला हुआ था। और यात्राएं, वो तो कितनी खतरनाक रही होंगी। इन सब के बावजूद उन्होंने अग्निवेश संहिता जैसे पुराने ग्रंथ को न सिर्फ बेहतर बनाया, बल्कि अपने अनुभव से उसमें नई जान डाल दी। और ये सब सिर्फ उनकी जानने की इच्छा और कड़ी मेहनत का नतीजा था। तो चलिए अब बात करते हैं चरक के मूल सिद्धांतों की। आखिर वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने आयुर्वेद की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? उनकी सबसे बड़ी देन है चरक संहिता। ये किताब इंटरनल मेडिसिन का, आप कह सकते हैं, एक एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें 8 खंड और 120 अध्याय हैं, और इसमें शरीर और स्वास्थ्य की जो गहरी समझ दी गई है वो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अच्छा, चरक के सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक है त्रिदोष सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि हमारी सेहत शरीर की 3 बुनियादी ऊर्जाओं के संतुलन पर टिकी है, और जब भी ये संतुलन बिगड़ता है तो बीमारी होती है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि हमारा शरीर एक गाड़ी है जिसे 3 ड्राइवर चला रहे हैं। पहला है वात यानी हवा, जो गाड़ी को स्पीड देता है। दूसरा है पित्त यानी आग, जो इंजन को पावर देता है। और तीसरा है कफ यानी पानी, जो गाड़ी की बॉडी और स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। जब तक ये तीनों मिलकर तालमेल में काम करते हैं, गाड़ी मतलब हमारा शरीर एकदम स्मूथली चलता है। चरक का एक और क्रांतिकारी विचार था कि मरीज का शरीर खुद अपनी कहानी बताता है। एक अच्छे डॉक्टर का काम सिर्फ दवा लिखना नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना और शरीर जो संकेत दे रहा है उन्हें समझना है। इसके अलावा उन्होंने पंचकर्म का कॉन्सेप्ट भी दिया। ये मूल रूप से शरीर की गहरी सफाई का एक तरीका है। इसे भी आप कार के सर्विसिंग जैसा समझ सकते हैं। जैसे पुराना तेल निकालने से गाड़ी बेहतर चलती है, वैसे ही पंचकर्मा शरीर से टॉक्सिन निकालकर उसे रीसेट कर देता है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता पर काम कर सके। जानते हैं, चरक ने सिर्फ ये नहीं बताया कि बीमारियों का इलाज कैसे करना है, उन्होंने ये भी बताया कि एक अच्छे डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और यही पता चलता है कि वो अपने वक्त से कितना आगे थे। मरीज के लिए करुणा रखना, उसकी बातें निजी रखना और इलाज से पहले उसकी सहमति लेना, ये सारे सिद्धांत आज भी मॉडर्न मेडिकल एथिक्स का आधार हैं। सोचिए, हजारों साल पहले ये बातें कही गई थीं। तो सवाल ये है कि क्या हजारों साल पुराने ये विचार आज भी काम के हैं? चलिए देखते हैं कि चरक की विरासत हमारी आज की दुनिया पर क्या असर डाल रही है। हाँ, तो महर्षि चरक को लेकर कई किंवदंतियां भी हैं। जैसे एक कहानी कहती है कि उनका नाम इसलिए चरक पड़ा क्योंकि वो हमेशा यात्रा करते रहते थे। एक और कहानी के मुताबिक वो ज्ञान के देवता शेषनाग के अवतार थे। अब ये कहानियां सच हो या न हो, पर एक बात तो पक्की है, ये उनके असाधारण ज्ञान और व्यक्तित्व को जरूर दिखाती हैं। आज जब हम होलिस्टिक मेडिसिन या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जैसे शब्द सुनते हैं, तो असल में हम महर्षि चरक के ही विचारों की बात कर रहे होते हैं। संतुलन, आहार और जीवन शैली, इन चीजों पर उन्होंने जो जोर दिया था वो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और उनके विचार सिर्फ भारत में ही नहीं रहे। चरक संहिता को अरबी और लैटिन जैसी कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। और आज तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी आयुर्वेद को एक उचित चिकित्सा प्रणाली के तौर पर मान्यता देता है। तो आखिर में चरक की सारी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है? वो एक बहुत सरल पर गहरी बात है कि असली सेहत शरीर, मन और आत्मा के संतुलन में है। ये सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक संपूर्ण संतुलन है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।
क्या मेरे 3 दोष संतुलन में है? क्योंकि इस प्राचीन ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करने के बारे में सोचना